भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। यहाँ घना अंधेरा, अरे थोड़े छोटा मोटा ये मैं लीला ना करूं, ये सुख ना दिखाऊं, इनको चमत्कार ना दिखाऊं, तो ये कोई ना मानने, मेरी काल के जुए जुड़े रहेंगे। यहाँ बहुत ज्ञान अंधेरा फैला हुआ है और बिन परिचय बिना चमत्कार यो जीव काल का नौकर बना रहेगा। मेरी महिमा से, मेरी शक्ति से परिचित होंगे तभी तो यहाँ आएंगे, फिर मैं ज्ञान बता दूंगा, फिर ये हलना ही कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं पहले तो यहाँ दुखी जीव आते हैं, सुखी बहुत कम आते हैं पुण्यात्माएं, और उन दुखियों को सुख भी मिल जाएगा। फिर उनको बुलाया जाता है, भाई 12 पूर्णवासी कंटिन्यूस आना है महीने, तो 12 महीने आओगे, क्योंकि कितना और भी डॉक्टर बुला ले, वहाँ भी जाना पड़ता है आदमी को, चाहे 100 कोस पर बुलावे। फिर हम इस ज्ञान से परिचित करा देंगे, और यहाँ आने और जाने में जो पुण्य और किराया आपका लगता है वो धर्म में लगेगा आपका। या तो मर मर खीर खिलाने वाली बात है, आपको जबरदस्ती खीर खिलाई जा रही है। या आप तो बालक को पता नहीं आपको। अब जैसे माँ होती है, बच्चा खेल में लाग रहा है, छोटा सा बालक दूध पीवा है माँ की सतन का, या वैसे दूध पर आश्रित है, तो वो क्या करता है, माँ के पास थोड़ा और खेल में ज़्यादा व्यस्त रहता है। कभी कोई ठा गया खिलौना या कोई और, या बाहर न चल पड़ेगा, नो गुडलियाँ गुडलियाँ या ठुमक ठुमक करता हुआ वो जब खेल ख्याल लेगा, फिर भूखा होगा, फिर रोएगा, फिर माँ ले आओगी पकड़ के, उसने पकड़ के उसका मुंह माँ धो के, फिर उसके अपने दूध पियावेगी, छका के उन्हें फिर छोड़ देगी, ले फिर खेला। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो उस परम पिता का दूध पीने, आपको इसलिए बार बार बुलाया जाता है कि यहाँ आपको उस परमेश्वर की इस भक्ति शक्ति से और इस ज्ञान रूपी अमृत रूपी दूध को आपको छका के भेजा। और अब संसार में आप भूखे हुए आओ 10-5 दिन जाके और फिर छका दें, तो ऐसे धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, यानी आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। फिर आप ठट्ठा खाने लग जाओगे, घर में छीके में तो दूध रोटी ठा के, यानी फिर स्वयं आने लग जाओ। सुख है, देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन यूँ राज रहेगा कितने दिन? यूँ ज़्यादा समय नहीं रहे, इसका फिक्स टाइम है। 72 चौकड़ी युग इंद्र, एक इंद्र 72 चौकड़ी युग तक शासन करता है, 72 चतुर्युग तक। और एक ब्रह्मा के दिन में 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर लेते हैं, इसलिए 1008 चतुर्युग होते हैं। तो 72 चतुर्युग जब ये ब्रह्मा इंद्र पूरा कर लेगा, और इसने अपने ही तप और अपने ही यज्ञों से उस इंद्र का राज को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त होगा। 72 चतुर्युगी तक राज करके, 72 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युग, इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक जीवात्मा इंद्र की पदवी प्राप्त करके स्वर्ग का राज्य भोगती है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर गधे की योनि प्राप्त करता। शटार्टुस की 84 लाख योनियों का गधे से होता है। अब के फूक गई से इंद्र के राज ने आग लगा तो फिर गधा बन गया। बताओ के काम आया वो सुख, अब पहाड़ टूट गया। अब फिर इसे गधे के जीवन हो जाए माने, जैसे महावीर जैन वाली आत्मा के 60 करोड़ बार गधा रतरा गजब हुए, 30 करोड़ बार कुत्ता। देवताओं के राजा वाला सुख के काम आया उसका। नो भगवान याद दिलाओगे फिर हमारा दिल यहाँ से हट जाएगा। क्या बताते हैं भाई? पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। कि देखो भक्ति करोगे आपका काम आवेगी, यहाँ भी सुख मिलेगा, और यहाँ से भक्ति करके जाओगे तो कहते आपकी कीर्ति बनी रहेगी जब लग सूरज चंद्रे, यानी आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ आपको
यहाँ लोग आपके गुण गाया करेंगे। जैसे दरू, प्रहलाद, मीराबाई आदि पुण्यात्माओं को आज तक याद किया जाता है और वो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करके हम उनके गुण गावें। तो ऐसे ही हम अपना कर्म बनावांगे, सतलोक चले जावांगे और पीछे आने वाले आप जी के गुण गाया करेंगे, बड़े अच्छे भगत थे और वह तो बेड़ा पार कर गए। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद माने और सब तरफ से ध्यान हटा कर अपने मालिक के चरणों में लगे रहे। काम जो अपना पेट रोजगार निर्वाह के लिए धंधा करे उसमें भी मालिक को भूल नहीं पड़न दे, उसको कहते निर्द्वंद भजन करना। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। कहते तुम कौन राम का जपते जाएंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, यानी सदग्रंथों में शास्त्रों में जो लिखा है उसको फाइनल मानना, किसी की लोक वेद पर विश्वास मत करना। अपनात्माओं, अब आप जी के रूबरू वो व्याख्या करते हैं जिसमें हमारे सदग्रंथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों के बारे में क्या कहा है, इनको क्या उपमा दी है। अब अपने सदग्रंथ पढ़ते हम। एक विशेष रजाकरी परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, शिक्षित करके अब सदग्रंथों का खजाना हमारे सामने खोल दिया। सदग्रंथ सत्य हैं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके, ये शास्त्र गलत नहीं है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है, प्रकाशित है। अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे। पहले ये नकली गुरु हमें गलत बताते रहे। 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने भक्ति में, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल एवं ऐश्वर्य युक्त गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब ये क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूँ। अब श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 7 का, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, है और जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाट दिया। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है, इस 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा और इस ज्ञान के जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम 7वां अध्याय का अब श्लोक नंबर हम 3 पढ़ते हैं, पहला 2 पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मेरे बारे में कोई जानता मैं काल हूँ, क्या हूँ। अब देखो क्या कहा 4 और 5 में, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित
मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। आगे देखो, हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। ये तो 8 प्रकार की तो इसने बता दिया, ये जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो 8 प्रकार की है। और इससे दूसरी ये तो जड़ प्रकृति है, और इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा यानी परा चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा के बारे में कहा है। इसी अब यहाँ प्रकृति 2 होगी, ये ध्यान रखना। और इस प्रकृति के बारे में, दुर्गा के बारे में शिव पुराण और दुर्गा पुराण में भी यही प्रमाण है। अब हम आएंगे गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 11 में। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का अब 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामना से रहित बल हूँ। बलवानों का बल यानी सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब 12वें को हम पढ़ेंगे, 7वें अध्याय का अब 12वां श्लोक पढ़ेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ये पवित्र सदग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता जी, इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। 2 प्रकार का कैसे है? एक तो गीता ज्ञानदाता का अपना मत है, उसके अपनी सोच है, अपना अनुभव है। और दूसरा ज्ञान है वेदों का। ये चारों वेदों का सारांश है, यानी कोड वर्डों में अधिक जानकारी है श्रीमद् भगवद गीता में, और चारों वेदों का एक संक्षिप्त रूप और निष्कर्ष रूप है, ये ज्ञान है।